नमस्कार, मैं ओपी तिवारी पीएचपी के इस कोर्स में जिसका नाम वेब डेवलपमेंट विद पीएचपी है, आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि पीएचपी क्या है और इस कोर्स के दौरान हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें समझेंगे वो है कि वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस हमारा काम कैसे करता है, वेबसाइट्स कैसे लोड होती हैं और किस तरीके से टोटल एक वेब एप्लीकेशन चलेगा। मीन्स वेब एप्लीकेशन आपने बना तो लिया, उसको रन कैसे कराएंगे, चला के कैसे देखेंगे, वो हमें पता चलेगा इस वेब डेवलपमेंट के वर्क फ्लो से। दूसरी चीज़ हम ये समझेंगे कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं और इस कोर्स के ख़त्म होते होते हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तीसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें हम अपने इंक्वायरीज और ऑर्डर्स को किस तरीके से गूगल शीट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किसके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है? हमारा जो फोकस था ये था स्कूल स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके बनाया था। हमने ये कोर्स ये सोच के बनाया था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस कोर्स के थ्रू बना सकते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स के अलावा इस कोर्स को डिज़ाइन करते समय हमने कुछ आईटी प्रोफेशनल्स का भी ध्यान रखा है, जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेब डिज़ाइनर्स, एसईओ एसएमओ प्रोवाइडर्स और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। सबके काम की अलग अलग अगर बात करें तो जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमेशा ही एप्लीकेशंस के ऊपर सपोर्ट देना होता है और कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है जिसको कि ये ढूंढ नहीं पाते हैं, या किसी स्पेसिफिक कंडीशन में वो एप्लीकेशन चलना होता है, वो कंडीशन नहीं पता होती है। तो जब वर्कफ्लो समझ जाएंगे तो उनको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि किस कंडीशन में इस एप्लीकेशन को चलना है। सिमिलरली डिज़ाइनर्स की बात करें तो डिज़ाइनर्स कई बार स्टैटिक वेबसाइट के अंदर केवल एक फॉर्म आपका डायनेमिक होने की वजह से फंस जाते हैं कि उनको एक डेवलपर चाहिए होता है जो कि उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके दे। यानी अगर जैसे मान लीजिए कि आपकी पूरी वेबसाइट स्टैटिक है, उसमें कोई कंटेंट चेंज नहीं होना है, लेकिन उसमें आपको एक फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म, वो फॉर्म का रिस्पॉन्स केवल चाहिए, उसके लिए भी आपको कम से कम एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो उसको प्रोसेस करके दे दे। वहां पे ये कोर्स आपको हेल्पफुल होगा। ये कोर्स एसईओ एसएमओ प्रोवाइडर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, जो कि लैंडिंग पेजेस बार बार बनाते हैं। तो उनको एक टेम्पलेट के ऊपर अगर मान लीजिए कई सारे लैंडिंग पेजेस बनाने हैं जिनमें कुछ बेसिक चेंजेस करनी है, तो वो बेसिक चेंजेस बनाने के लिए वो पूरा का पूरा लैंडिंग पेज बार बार रिपीटेड बनाते हैं। उसकी जगह पे उनको केवल इतना ही करना होगा कि वो जो बेसिक छोटे मोटे चेंजेस हैं उनको एक जगह किसी टेक्स्ट फाइल में लिखें और उसी से अपने पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर लें। हम इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि इस तरीके की एक्टिविटी की कैसे जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए भी एक सबसे बड़ा जो सिरदर्द होता है वो होता है एपीआई डेवलप करना। और एपीआई डेवलप करने के लिए उनको एक किसी वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन को तो पूरी तरह से ठीक ठाक बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं पता होता है तो इस वजह से वो एपीआई डेवलप करने में अटक जाते हैं। हम इस कोर्स के अंदर उनकी भी इस समस्या का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वेब प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। तो देखिए, इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है वेब ब्राउज़र, जहाँ से आप इनपुट देते हैं। दूसरा हिस्सा होता है वेब सर्वर, जहाँ पे आपका इनपुट रिसीव किया जाता है और उसको आउटपुट में प्रोड्यूस करके आपको फिर से दिया जाता है। बट वेब सर्वर अपने आप में कोई ऐसा काम नहीं करता है कि जो भी आपने इनपुट दिया है उसके हिसाब से फाइल उठाई और सीधा आपको दे दिया। उस फाइल के ऊपर कई बार कैलकुलेशंस करनी होती है, उसके अंदर कुछ कोड लिखे होते हैं जिनको प्रोसेस करना होता है और उसके लिए आपको कोड प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोड प्रोसेसर आपको पर्सनलाइज्ड आउटपुट देता है और इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये यूज़र स्टेट्स को भी मैनेज करता है कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं है, नहीं लॉगिन है तो क्या करना है, लॉगिन है तो क्या करना है, यूज़र को कितनी एक्सेस देनी है।
तो इस तरीके से आपके दो तरीके के पेजेस बने। एक होते हैं स्टैटिक पेजेस जिसको कि डिज़ाइनर डेवलप करता है और उसके बाद उसके HTML कोड को सर्वर पे होस्ट करके चला देता है। लेकिन इन पेजेस के साथ ये एक लिमिटेशन होती है कि इसमें पर्सनलाइजेशन नहीं होता। मतलब आप हर यूज़र के लिए अलग अलग अगर आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। आप ये जानना चाहते हैं कि यूज़र से कुछ इनपुट लेना है या यूज़र कौन है, तो वो आप इसमें पता नहीं कर सकते। सो यहाँ रोल आता है डायनेमिक पेजेस का, जो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस रहते हैं और रोल्स एंड रूल्स के हिसाब से आपके पेजेस को लोड करने या नहीं लोड करने की जो है प्रिविलेजेस देते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पेजेस हैं, वो केवल एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस दी जाएगी, बाकी यूजर्स को नहीं दी जाएगी। अब आते हैं हिस्ट्री की बात पर। PHP की हिस्ट्री 1994 से स्टार्ट हुआ, वेब के साथ ही स्टार्ट हुआ। सो 1994 में PHP स्टार्ट हुआ। इनिशियली इसका नाम पर्सनल होम पेज था, लेटर इसको रिनेम करके PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया गया जब और भी लैंग्वेजेस इस तरीके की आ गई जिनका काम वेब डेवलपमेंट था। रोल की बात करें तो इसका काम एक प्री प्रोसेसर का है। सो जो भी आप इनपुट्स देते हैं किसी वेब सर्वर को, उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट प्रोड्यूस करके ये आपको पर्सनलाइज्ड आउटपुट दे सकता है। ये यूज़र की स्टेट्स को मैनेज करता है, फॉर्म्स के और डेटाबेस के बीच के रिलेशनशिप को मैनेज करता है, फॉर्म्स कब डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे और कितना करेंगे इसको तय करता है। अब PHP डेवलप करने के लिए यानी इस पूरे कोर्स के लिए हमको सॉफ्टवेयर के टर्म्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसको समझ लेते हैं। हमको टोटल इसमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक वेब सर्वर, एक कोड प्रोसेसर, एक आपका डेटाबेस और एक टेक्स्ट एडिटर। सो वेब सर्वर में हमारे पास चॉइस होती है अपाचे, NGINX, IIS, इस तरीके के कई सारे वेब सर्वर्स की। इसमें हम यूज़ करेंगे अपाचे सर्वर। कोड प्रोसेसर में हम PHP 8 यूज़ करेंगे। डेटाबेस में हम MySQL या MariaDB यूज़ करेंगे, बट आप चाहें तो इसमें और भी डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी सारा प्रोसेस करीब करीब सेम होता है। टेक्स्ट एडिटर में हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे, बट आप अपने यूज़ के हिसाब से एटम, सबलाइम या ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और PHP डेवलपमेंट करने के लिए सबसे अच्छा एडिटर वैसे PHP Storm को माना जाता है, बट आप जिस भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर यूज टू हैं आप उसके ऊपर इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये एटम में भी उतना ही अच्छा चलेगा जितना कि विजुअल स्टूडियो कोड में चलेगा या PHP Storm में चलेगा। PHP के डेवलपमेंट के लिए कुछ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, जैसे कि XAMPP सर्वर हुआ, Easy PHP हुआ या WAMP सर्वर हुआ, तो हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने इस कोर्स के दौरान XAMPP सर्वर इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा वेब सर्वर, PHP प्रोसेसर और डेटाबेस का काम करेगा, और टेक्स्ट एडिटर में हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आप तीनों मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम कर सकते हैं। मैक अगर आपके पास है तो मैं नहीं कहूँगा कि उसको हटा करके आप विंडोज़ डालिए। आप अगर लिनक्स यूज़ करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप विंडोज़ पे आइए। आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे स्विच होने की ज़रूरत है। ये तीनों जगह पे इंस्टॉल हो सकता है और उसी तरीके से चलता है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता। कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये विंडोज़ में केस सेंसिटिव नहीं होता है, बाकी दोनों प्लेटफॉर्म पे केस सेंसिटिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप PHP के जो कोड्स हैं इनको केस सेंसिटिव मैनर में ही लिखें, क्योंकि आप जब भी सर्वर इस्तेमाल करेंगे सर्वर आपका लिनक्स पे ही बेस्ड होगा। हमारी चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर सर्वर के लिए XAMPP सर्वर, टेक्स्ट एडिटर के लिए विजुअल स्टूडियो कोड और वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम।
हम इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें विंडोज़ के कंप्यूटर को सेटअप करना है जैम्प सर्वर के साथ। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करिए, अपनी पसंद का वेब ब्राउज़र खोलिए, सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अपनी पसंद का वेब ब्राउज़र खोलिए, इसमें सर्च कीजिए जैम्प सर्वर। जैम्प सर्वर में अपाचे फ्रेंड्स करके एक डाउनलोड लिंक आएगा, आप इस पे चले जाइए और यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जो भी आपको बेस्ट सूटेड वर्जन दिखे उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ का मैंने PHP 8 डाउनलोड कर लिया। ऑथराइज सोर्स नहीं होने की वजह से ये आपको पूछेगा कि इसे आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, तो कीप पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। आपसे ऑथेंटिकेशन मांगा जाएगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान भी ये आपको एक बार वार्न कर सकता है कि आपको यूएसई एक्सेस नहीं है। यूएसई एक्सेस क्या है कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप के साथ में आता है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए होते हैं। सो उसमें अनसिक्योर लोकेशन से जैसे कोई चीज़ डाउनलोड नहीं हो सकती या इस तरीके का, तो उन सब चीज़ों को ये आपको प्रॉम्प्ट करके बताता है कि ये जो अपने से डाउनलोड करेगा बैकग्राउंड में वो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने ओके किया। नेक्स्ट किया, यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिए। जैसे हमें FTP सर्वर नहीं चाहिए, मेल सर्वर नहीं चाहिए, टॉमकैट नहीं चाहिए, पर्ल नहीं चाहिए और बाकी एडिशनल प्रोग्राम्स भी हमें नहीं चाहिए। आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इन प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और क्यों थे और इनको बाद में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं सी ड्राइव के अंदर जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर इसे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। आप इसे अपने हिसाब से कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रिफरेबली ये फोल्डर एम्प्टी होना चाहिए, बट ये फोल्डर एम्प्टी नहीं है तो ये मेरे को प्रॉम्प्ट कर रहा है। मेरे पास पहले कभी इंस्टॉल हुआ होगा इस फोल्डर में तो इसलिए मना कर रहा है। तो मैंने नेक्स्ट किया और इसने लैंग्वेज पूछी, इंग्लिश सेलेक्ट करके हमने इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ख़त्म होने से पहले ये एक बार आपसे फायरवॉल के बारे में भी पूछेगा। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में जो फायरवॉल है वो पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक कर रही हो, तो ये उससे ओपन करवाएगा और ओपन करवाने के बाद ये पोर्ट नंबर 80 पे एक्सेस ले लेगा ताकि आप बाहर का भी कहीं से अगर एक्सेस करना चाहें तो अपने एप्लीकेशन को जो आप यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं तो वो एक्सेस कर सकें।
इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। अब ये कहता है कि आप कंट्रोल पैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी इसको स्टार्ट करके देखें तो फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज ये टिक हटा दीजिए। हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद ये आपका जैम्प कंट्रोल पैनल खुला है। इसमें हमको सबसे पहली रिक्वायरमेंट अपाचे मॉड्यूल की है। सो अपाचे मॉड्यूल हमने स्टार्ट कर दिया। MySQL मॉड्यूल आपका ऑप्शनल है, आप इसको अभी मत स्टार्ट कीजिए, इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्टार्ट करेंगे। अब ये सही से चल गया है या नहीं, इसके लिए हम अपने ब्राउज़र पे दोबारा आएंगे और यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट और एंटर मार देंगे। अगर आपका ये पेज खुल जाता है, इसका मतलब है कि आपका जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अगर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपकी सभी समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान देंगे। अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।